स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का साइंस का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो का हर एक प्रश्न पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए इससे पहले मैंने साइंस का सोशल साइंस और मैथ, इंग्लिश, हिंदी का वीडियो 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए। ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद भी मैं साइंस का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इस चैनल पर जितना भी क्लास 9 का तैयारी कराया जा रहा है, अगर आप उसे अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका 40 में 39 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी के साथ लेता हूँ। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका साइंस का एग्ज़ाम में आपको पता है कि 5 मई को होने वाला है, जो कि सेकेंड सिटिंग में लिया जाएगा। समय दिया है 1 PM से लेकर 5:15 तक। देखिए इसमें आपको एक और पेपर दिया जाएगा जो कि मैथ का होगा। देखिए इस सब का जो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फर्स्ट सिटिंग में जो आपका 5 मई का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का होगा, उसका भी पेपर अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 40 है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 है। तो देखिए पर क्वेश्चन पर जो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ये आपको भी पता है कि क्योंकि 40 क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में रहेगा, तो 40 में आपको 39 लाना है। तो ज़रूर सभी वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद 40 में 39 लाने से या 40 में 40 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहले आपका ये जो प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 1 में लिखा है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि में आपका क्या होता है, परिणाम होता है और दिशा होता है। तो इसमें परिणाम और दिशा किस में नहीं है, तो परिणाम और दिशा जो आपका दूरी में नहीं है, यानी जो डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो आपको भी पता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। फिर देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि चाल और वेग का मात्रक होता है। तो चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए आगे जो आपका 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि ओडोमीटर नापता है। देखिए ये जो आपका ओडोमीटर क्या होता है, तो गाड़ी में होता है, जो एक यंत्र होता है जो आपका दूरी को मापता है, यानी जो डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि देखिए 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में मान होगा। यहाँ 20 मीटर दिया है, इसको आपको जो है किलोमीटर पर आवर में करना है। तो देखिए जो आपको है 18/5 से इसको गुना करने पड़ेगा। तो करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ 20 लिखिएगा, गुना में देखिए 18/5 लिखना है, क्योंकि आपको किलोमीटर से नहीं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना है। यही आपका किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है, तो 5/18 करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा आपका। उसका बाद देखिए 18 चौके कितना होता है, 72 होता है, यानी जो आपका है 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में मान बदलने पर। उसका बाद देखिए जो आगे दिया गया है 6 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। इसमें आपको त्वरण निकालना है। तो देखिए इसमें आपको क्या बोला कि त्वरण निकालना है, किसका, कार का निकालना है। देखिए 15 मीटर दूरी दिया गया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपका यू दिया गया है, और जो भी दिया आपका यानी अंतिम वेग है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 18 किलोमीटर को आपको 5/18 से आपको गुना करने पड़ेगा। तो 18 से 18 कट गया, यानी जो आपका यू आ गया 5 आ गया। और उसका बाद देखते हैं भी निकाल कर। तो देखिए भी जो आपका है 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से करेंगे, तो 18 दूनी 36, यानी जो आपका यू कितना आ गया, यू बराबर आपके 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा v² बराबर u² प्लस 2s, इसमें आपको लगाना होगा, तभी आपका त्वरण निकलेगा। तो देखते हैं इसको लगा के।
तो देखिए भी जो आपका कितना था, तो 10 था, तो 10 का स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद आपका जो यू कितना था, तो 5 था, तो 5 का स्क्वायर लगा देंगे। फिर जो आपका +2 एस, तो 2 के 2 लिख देंगे। ए तो ये लिखा आ जाएगा आपका, और 15 मीटर क्या था आपका, एस था, दिया था। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद देखिए 15 दूनी 30, 30 ए हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए जो आपका 100 यहाँ दिया हुआ था, उसके बाद था 25 + 30 ए दिया था। इसको 100 माइनस करेंगे 25 से, तो 75 आ जाएगा। बराबर में आपको बच गया 30 ए, 30 ए बच गया, तो आपको 75 बटा में 30 करना होगा। उसका बाद ए को बराबर में लिखना होगा। इसको आप काटिए, तो देखिए इसको 15 से काटें तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 हो जाएगा। यानी फिर से 5/2 आ गया, तो 2 को 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आपका निकल आएगा। यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो 7 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो इसमें आपको 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो देखिए ऑप्शन जो आपका एक सही हो जाएगा कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका 1 न्यूटन के बराबर होता है। उसका बाद देखिए जो आगे दिया गया है 9 नंबर का प्रश्न है कि 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा। जड़त्व पूछा है सबसे कम होगा, तो देखिए जिसका सबसे कम द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी सबसे कम होगा। तो आपका जो बी का द्रव्यमान सबसे कम, यानी बी का जड़त्व भी कम, सबसे कम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। देखिए 1 केजी द्रव्यमान भी है और 1 न्यूटन आपका बल भी है, तो त्वरण आपका पूछा है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला लगेगा आपका F बराबर ma। F आपका हो जाएगा फोर्स, और m जो आपका है द्रव्यमान, और ये आपका निकल जाएगा त्वरण। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो आपका न्यूटन में दिया था, यानी आपका एक बल दिया था, उसका बाद 1 केजी द्रव्यमान भी था, और उसका बाद देखिए जो आपका त्वरण निकालना था, यानी जो एक गुना में तो इधर जाकर भागम हो जाएगा, नहीं 1/1 आ जाएगा। उसके बाद त्वरण निकल जाएगा। 1 से 1 को काटें तो एक ही बार में आपका आएगा, यानी त्वरण जो आपका 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है कि दिया गया है न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है, तो जड़त्व के परिभाषा मिलता है, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे जो 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो बल मापने का सूत्र जो है दूसरे नियम से मिलता था, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आगे 13 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि देखिए स्मॉल जी इसमें पूछा है, या स्मॉल जी का मान होता है। तो इसका जो आपका छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे जो आपका प्रश्न है 14 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। देखिए जी का मान दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और 60 केजी द्रव्यमान दिया है, तो चंद्रमा पर भार होगा। तो देखिए चंद्रमा पर आपका 1/6 हो जाएगा। तो इसको आपको करना होगा 60 गुना में 10। तो देखिए इसका बाद जो आपका हो जाएगा, देखिए 1/6 था, और आपका जो है 60 गुना 10 था, तो आपका हो जाएगा 600 लिख देंगे। उसका बाद देखिए जो है 6 को काटेंगे 600 से, यानी 100 बार में कट जाएगा, तो आपका जो है कितना निकल जाएगा, तो 100 न्यूटन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आगे 15 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि शरबत बनाते समय पानी चीनी में मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाती है, या पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो देखिए शरबत बनाते हैं तो पानी चीनी में किस कारण मिल जाता है, यानी रिक्त स्थान होता है जो पानी में। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसलिए जो पानी है चीनी जो है पानी में मिल जाता है, यानी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आगे 16 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो देखिए विचार ऑप्शन है, शीत है, शीतल पेय और स्नेह। तो देखिए विचार भी नहीं होगा, और शीत भी नहीं होगा, और स्नेह भी नहीं होगा, यानी सी जो आपका सही हो जाएगा कि पदार्थ का उदाहरण शीतल पेय है। उसका बाद देखिए जो आपका 17 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन कहलाता है। तो दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन कहलाता है विसरण, यानी जो आपका ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आपका 18 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहेंगे, तो इसको घनत्व कहेंगे, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आगे दिया गया है 19 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, या किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें ग्राम का बात है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रदर्शित करता है, तो ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आगे है आपका 20 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, या किस नियम को दर्शाता है। तो देखिए जो आपका 1:8 है, ये आपका जल का रासायनिक सूत्र है H2O जिसको बोलते हैं। तो देखिए जो आपका रेशियो की बात है, यानी स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आपका 21 नंबर का जो प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। देखिए इससे पहले हिंदी, इंग्लिश और मैथ, साइंस, सोशल साइंस, यानी 5 सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको 39 नंबर या 40 नंबर से 40 नंबर में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न क्या दिया है। देखिए 22 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम को व्याख्या करता है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ने पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। सी ऑप्शन है परमाणु अविभाजित सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं। और डी ऑप्शन है किसी भी यौगिक में परमाणु की संक्षेप संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। देखिए जो आपका डाल्टन सिद्धांत का सही ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा कि परमाणु अविभाज्यतम सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होती है और ना ही विनाश होती है, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आपका 23 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, यानी इसका अर्थ देखिए 16 यू है तो आपका ग्राम भी 16 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो यानी ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। उसका बाद देखिए जो आपका 24 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो स्वतंत्र रूप से कौन रहता है, तो अणु रहता है, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 25 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है। तो इसमें आपको चतुर्परमाणु कौन है, देखिए बी आपका चतुर्परमाणुक में आ जाता है। देखिए कैसे आएगा, देखिए NH3 है तो N आपका 1 है, प्लस कर देंगे H में आपका 3 है तो 3 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 3 को 1 से गुना करें तो 3, यानी आपका जो 4 हो जाएगा, तो NH3 जो आपका चतुर्परमाणुक में आ जाएगा। उसका बाद देखिए जो 26 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले। तो देखिए आपका जो पूछा है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले, तो आपका 36 ग्राम जल को मोल में कैसे बदलना है। तो आपका 36 ग्राम है जो इसको मोल में आपको बदलना है, यानी एन जो आपका निकालना है। तो देखिए जो आपका जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O आपका होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए H को आप 1 गुना में 2 लिख दीजिएगा। 16 का जो है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो 16 का जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यू, यानी जो आपका है 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और प्लस में 16 यानी 18 जो आपका यू आ जाएगा। तो 18 नीचे लिख देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी जो एन जो आपका हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले, यानी 2 ऑप्शन ए ऑप्शन जो सब सही हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। उसका बाद देखिए 27 नंबर को जो प्रश्न दिया गया है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें आपका द्रव्यमान पूछा है जो कि पहले आपको मोल दिया गया है। तो देखिए क्या पूछा है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान, या नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान पूछा है तो आपको 14 नहीं लिखना, बल्कि आपको जो है N2 लगाना है, यानी 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28 हो जाए। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए 5 को इधर रखेंगे और आपको जो है मास निकालना है, यानी द्रव्यमान, तो M ऊपर और जो आपका है 28 नीचे हो जाएगा। तो 28 बचे आपको जो गुना करेंगे M बराबर जो आपका होगा
28 इंटू 5 कितना हो जाएगा 140। वो जो आपका हो जाएगा क्या, तो आपका कितना हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान जो आपका 140 यू हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा 140 यू। उसका बाद देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि कोशिका का बिजली घर क्या है। इसमें बिजली घर पूछा है, कोशिका क्या है, यानी पावर हाउस क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 29 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि अरे बाबा, देखिए 29 नंबर में आपको क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो पावर हाउस किसको बोले थे, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उसी के पास जो आपका डीएनए तथा राइबोसोम दोनों होता है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसका बाद देखिए जो आपका 30 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया जो आपका अंतर्द्रव्य जालिका में होती है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आपका 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में संतरित कोशिकाओं की संख्या क्या है। तो अर्धसूत्री में पूछा है, तो अर्धसूत्री में 2 हो जाएगा जो है संतरित कोशिकाओं की संख्या है। फिर देखिए जो आपका 34 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि लाइसोसोम कौन बनाता है। तो लाइसोसोम जो आपका है गोल्जी उपकरण बनाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 35 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए कोशिका से आपका जो एक समूह बनता है उसको उत्तक कहते हैं। तो आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका के विशेष समूह को उत्तक कहते हैं। फिर देखिए 36 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो विभोजतक उत्तक जो है शीर्षक भाग में पाया जाता है। उसका बाद देखिए 37 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 37 नंबर प्रश्न पूछा है कि पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है। देखिए यहाँ भोजन पूछा है, तो भोजन जो है फ्लोएम का कार्य करता है, यानी फ्लोएम जो है भोजन का संवहन पौधे के सभी भाग तक पहुँचाता है। इसे आपका जल देता है, तो जल में आपको जाइलम हो जाता है, यानी जा से जाइलम और जा से जल, और जो भोजन से आपको फ्लोएम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा कि जो है पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन जो है फ्लोएम उत्तक करता है। उसका बाद देखिए जो आपका 38 नंबर का जो प्रश्न है कि अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। तो अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को टेंडन कहते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न क्या बोला है। 39 नंबर में प्रश्न का जो है बोला गया है कि नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। नारियल के रेशे में आपको पूछा कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका जो आगे 40 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि अस्थि एक उत्तक है। तो अस्थि कैसा उत्तक है, तो अस्थि जो आपका संयोजी उत्तक है, यानी जो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो साइंस का जो है इस बार भी आपका 40 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हुआ। देखिए इससे पहले भी 5 सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका 39 से 40 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर देख लीजिएगा, और इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना होगा आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा समय आपका एग्ज़ाम में नहीं बचा, सिर्फ 5 ही 6 मई को आपका एग्ज़ाम है, यानी ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।